अब मिसाल के तौर पे एक बात कही जाती है, कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, कीप इट माइंड एवरी टाइम कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। ये हकीकत है कि जब कस्टमर ऑलवेज़ राइट है तो फिर आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। वो आया है आपसे कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, वो आपने प्लॉट बेचना है, आपने अपनी कोई प्रोजेक्ट बेचना है, वो आपको सुनाएगा, बातें करेगा, आप लोग तो ये हैं, आप लोग धोखा देते हैं, आप लोग तो, क्योंकि माशरे में ऐसी चीज़ चल रही है कि धोखे बहुत, इस तरह की चीज़ें बहुत हैं। जब वो बात कहेगा आपके धोखे भी हैं, आपके फला हैं, तो आपने मुंह नहीं बनाना, आपने स्माइल करना है। ये दिस इज़ द कम्युनिकेशन। जब आपको देखेगा कि आप स्माइल भी कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उसका दिल पिघलेगा। एक पत्थर भी है, उस पर पानी का एक खतरा भी गिरते रहे ना तो वो सुराख बना देता है। तो इंसान के दिल तो एक लोथड़ा है। आप जो है ना जब कम्युनिकेशन करेंगे, जब आपको कोई बिलीव है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, तो देखिए कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट हो कि अच्छा होता ये, आप किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी कस्टमर सर्विसेज में काम कर रहे हैं, किसी सेल्स के किसी प्रोजेक्ट में बैठे हैं, किसी बड़े बिल्डर के पास आपको जॉब मिल गई है, वहाँ पे आप मैनेजर बैठे बने हुए, या किसी आपको सेल्स को डील कर रहे हैं, वहाँ पे कस्टमर आएगा तो पहले अपना गुस्सा निकालेगा वो, ठीक है ना। तो ये आपके अंदर जो है ना लिसनिंग पावर अगर नहीं है तो ये कम्युनिकेशन बैरियर हो गया। अगर लिसनिंग पावर नहीं है तो कम्युनिकेशन बैरियर हो गया, ठीक है जी। इसलिए कि आप रिएक्ट करेंगे, जब रिएक्ट करेंगे, कस्टमर का क्या है, कस्टमर बहुत चीज़ें मौजूद है, वो आपका मातहत नहीं है, आपका कोई ये नहीं है कि उसको कहीं और चीज़ नहीं मिलेगी, वो चले जाए किसी और दुकान, चले किसी दूसरी शॉप पे चले जाएगा। हमें अगर सीखना है तो किसी एक पठान से सीखे जो कि एक दुकान पे कपड़ा बेच रहा होता है, कैसे वो माशाल्लाह बात करता है, आपकी बात सुनता है और ऐसा जाने नहीं देगा आपको, वो बेच के छोड़ेगा आपको। इससे सीखें हम, छोटे दुकानदारों से सीखें किस तरह वो काम, मेमन तो सीखे जो बिजनेस डील कर रहा होता है, कितने ठंडे, कितने अंदाज से बात करता है, कभी गुस्सा नहीं करता, कभी जो है ना वो नहीं करता, हर एक की होती ना। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ मैं, इसीलिए मेमन पे आ गया मैं कि कहीं फिर वो बड़ा गुस्सा था। गुस्सा भी ऐसे करता हूँ, आपको बेच के छोड़ता है गुस्से में, आप भी डर जाओगे बेच अभी खरीदना ये। नेक्स्ट टाइम कोई नहीं जाएगा और जो है ना फिर स्पेशली ख़वातीन जो है ना फिर वो वर्बल कम्युनिकेशन कर देती है कि वहाँ नहीं जाना। हाँ सही बात है, ख़राब हो जाता है। हाँ फ़ौरन ज़बरदस्ती से, लेकिन ऐसे रेट खातून को बता देगा, पहले बताएगा ऐसा, क्योंकि खातून आएगी तो हमें बताएगा वो 2000 रुपये, खातून को बताएगा 4000 रुपये, क्योंकि लाना उसको 1200 पे ही है। तो बहरहाल वो फिर उसको सिला से फिर वो पैसे गिरा के, मकसद कहने का ये है कि आपने अपने बॉटम लाइन में ही रह के काम करना है, लेकिन उस जो आपको गैप मिला है प्राइस का, उसके अंदर किस तरह खेलना है, ये आपका काम है। अच्छा एक बात ज़हन में रखिए, कस्टमर जब भी आए ना तो एक बैरियर हमारा नॉन गुड लिसनिंग का होता है। इफ़ वी आर गुड लिसनर तो हमें वो डायग्नोस करना आसान होगा। जब कस्टमर बात करना शुरू करता है, जब आपसे कोई प्लॉट ख़रीदने आ रहा है, कोई चीज़ ख़रीदने आ रहा है, जब वो आपसे बात करता है ना, तो आप वहीं से काउंट करना शुरू कर दें, उसको जज करना शुरू कर दें। उसके अंदर आपको अच्छाई बुराई आपको खुद बहुत जो है नज़र आना शुरू हो जाएगी उसके अंदर। अब उसके अंदर आपने एक चीज़ और देखनी है, वो प्राइस कॉन्शियस है या क्वालिटी कॉन्शियस है, ठीक है ना। बहुत से कस्टमर आते हैं वो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, आप प्राइस पे लगे हुए, प्राइस और दफ़ा करो प्राइस, यार हमें बताओ ये इसके अंदर ये क्वालिटीज़ है नहीं है, इस मकान के अंदर ये चीज़ें हैं नहीं है, ठीक है ना। वो देख रहा होता है उसका ड्राइंग रूम कैसा है, किचन कैसा है, फलां, वो ये चीज़ देखना चाह रहा है। अब हम जिस उसको मकान दिखाने जा रहे हैं उसकी आपने समझा नहीं है, जज नहीं किया कि वो तो क्वालिटी कॉन्शियस है। इसी तरह एक प्राइस कॉन्शियस है, तो आप उसकी फ़ीचर्स पे ना जाएं, आप उसकी, क्योंकि अगर फ़ीचर्स पे जाएंगे तो फिर 50 लाख 30 लाख ज़्यादा महंगा मिलेगी चीज़, आपका टाइम ज़ाया होगा, कस्टमर रिटर्न हो जाएगा, आपकी सेल नहीं होगी। लेकिन आपके अंदर अगर वो सेंस होगा कि वो उसकी प्राइस कॉन्शियस, देख लें उसकी जेब को टटोल लें, आप जेब से टटोलने का मतलब ये कि अंदाज़ा लगा लें। इसीलिए कस्टमर से आप ये बात अगर शुरू में कह दें तो बात कुछ क्लियर कर दें, इससे पहले कि विज़िट करवाएं, इससे पहले कि सारी चीज़ लेके जाएं, उससे देख लें कि उसकी अपनी डिमांड क्या है, ठीक है ना, उसका अपना जो है ना वो बजट क्या है। आप कस्टमर से पूछ लिया करें कि आपका बजट क्या है, कोई मशवरा करता है आपसे पूछता है या देता है, तो आप बजट उससे पूछ लें, उसकी चीज़ों को मालूम कर लें, तो नेचुरली वो चीज़ हो जाएगी। तो मैं कहना ही चाह रहा था, बात कहीं और चली गई, लेकिन जब मैं बात कर रहा था हम बैरियर्स बहुत से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट कर रहे हैं तो फिर हमारा ईगो नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिए। हमारी सेल्स आई होती है हमारे ईगो की वजह से, हमारी नाक की वजह से। मैंने बताया था शायद कि आपको, मैं एक जगह ट्रेनिंग लेने गया था, तो वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे और
क्या कहना चाहिए, शो बिज़नेस के लोग भी थे। तो वहाँ पे क्या नाम है उसका, मानू बलोच, शी वाज आल्सो इन द क्लास, मतलब व्हेन आई वाज टेकिंग द क्लास, फुल डे क्लास थी। तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग जाएं और जाके जो है ना नीचे जो गाड़ियाँ हैं ना, गाड़ियों के कपड़ा लेके जाओ, साफ़ करें गाड़ियाँ साफ़ कराने के लिए भेज दी नीचे। एक ग्रुप को कहा कि जूते साफ़ करें, मैं भी उसमें था, ख़वातीन भी थी उसमें, बड़े अच्छे से सूटेड बूटेड लोग आए हुए थे, ख़वातीन भी। तो उनसे जूते साफ़ करें आप, लिटरली वो इतवार के दिन थे मुझे याद है, तो लोगों के जूते साफ़ करें कि एक ग्रुप 3 लड़कियों का था, उनको कोई मिला नहीं तो फ़कीर बैठा था, वो उसके जूते लेके ना साफ़ किया। सही है ना। आप सोचे कि फिर उसके बाद जब ऊपर आए, सर ने कहा मैं क्यों करवाया, मैंने ये क्लास क्यों करवाई, ये चीज़ क्यों करवाई, इवेंट। ये क्या है कि इंसान की सबसे नाकामी का सबसे बड़ा बैरियर उसका ईगो है, उसका अपना के अंदर का आदमी है। उस अंदर के आदमी को जब तक ख़त्म नहीं करोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये असल में वो ईगो ख़त्म करना था, वो अंदर का एक आदमी, एक अना होती है जो कि इंसान की रुकावट डालती है ताल्लुकात में, वो रुकावट डालती है आपकी सेल्स में, आपको ग्रो करने में, आपके बिज़नेस में, आपके जो लोग काम कर रहे हैं ना आपके मातहत, उनके दरमियान आप एक लेयर हाइल कर देते हैं, उस सिर्फ एक अंदर के आदमी की वजह से। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में एक बैरियर आ जाता है, सिर्फ एक अना आती है जिसकी वजह से कि ना बीवी झुकती है ना मर्द झुकता है, और वो ज़िंदगी उनकी ख़राब हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जो है ना, आप जितने भी आप अपने रिलेशनशिप को वाइट करते चले जाएं, आपका परसेप्शन ख़राब हो जाता है, आपका कैरियर ख़राब हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर का एक आदमी है, और वही आदमी होता है जो कुछ आपको तरक्की नहीं करने देता। इंसान की तरक्की में ख़ुद इंसान ही रुकावट है। तो लिहाजा जब हम बात कर रहे हैं किसी बिज़नेस में, प्रॉपर्टी में, तो जो लोग तरक्की करते हैं ना, उनके पीछे राज देखें ना, तो वो बेसिकली वो हैबिट्स होती हैं। उन हैबिट्स को हम जब तक नहीं छोड़ेंगे हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास लोग बड़े अच्छे हैं, आपके टॉप लेवल पे आपके नीचे जो हैं 1-2 लोग हैं जो कि आपके बिज़नेस को संभालते हैं, लेकिन आपके एटीट्यूड की वजह से वो 2 साल काम करने के बाद छोड़ के चले जाते हैं, और वो सरमाया होते हैं असल में, वो आप भी हो सकते हैं। उस सरमाए को पहचाने, उस सरमाए को पहचाने। अब सिर्फ हमारा एक एटीट्यूड की वजह से कि हमने कभी उसके साथ उसकी सेल्फ इस्टीम को छेड़ा, हमने उसकी इज़्ज़त नफ्स को छेड़ दिया हमने। कोई भी शख्स अपनी इज़्ज़त नफ्स को बर्दाश्त नहीं करता, एक बच्चा भी होगा ना वो भी इज़्ज़त नफ्स बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आपकी हैबिट ख़त्म नहीं हुई, उसने आपको कुछ कह दिया, आपकी अना थी कि आपने उसको पलट के जवाब दिया। नहीं भाई, मुझे यकीन करे, मेरा चौकीदार, मेरा गार्ड अगर वो मुझसे कहता है ना मेरे इसको, मैं उसको बहुत सुनता हूँ खुशी से। कभी गुस्सा भी आता है ना उसको, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं सोचता हूँ कि यार कुछ गलती हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होगी, मेरे अंदर कोई ख़राबी होगी। ही हैज़ राइट, वो अपना हक़ रखता है कि अपनी बात कह सके। लोगों को हक़ दो कि वो अपनी बात कह सकें। डरो उस बात से, याद रखें जुमले को, डरो उस बात से कि लोग आपसे कहते हुए डरें, ये आपकी नाकामी है। हमारे मसला ये है कि लोग हमसे बहुत समझ के जब बात ना करें, नहीं नाकामी है हमारी। हमसे बहुत समझ के या कुछ और समझ के हमारा कस्टमर हमसे बात ना कर से खुल के, ये नाकामी है। तो हम अपने बिज़नेस को लूज़ करते हैं, सेल क्लोज़ नहीं होती है, या फिर ये होता है कि हम अपने जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में हमारी शख्सियत का परसेप्शन ख़राब हो जाता है। ना लोग हमारे दोस्त बनते हैं, ना लोग ऊपर से पसंद करते हैं, लिहाजा हम माशरे में जो है ना एक अलग हो जाते हैं। और बहुत से लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसमें चले जाते हैं, तो वो वही लोग होते हैं जो कि दरअसल अपने आप को अपनी हरकतों की वजह से, एटीट्यूड की वजह से जो वो अलग कर लेते हैं। लिहाजा कामयाब बिजनेसमैन बनना है। और आपको याद रखें कि इस वक्त प्रॉपर्टी में वो वाहिद बिज़नेस है पाकिस्तान में, और जगहों पे नहीं कह सकता मैं, कराची में, पाकिस्तान में ये वो बिज़नेस है जिसमें बहुत जल्दी लोगों ने ग्रो किया है। मैं स्टडीज़ पढ़ रहा था पिछले सालों की, तो उसमें ग्रो उतना नहीं किया जितना कराची और दीगर जगहों पे ग्रो किया है। 100%, 200%, 300%, यार हद होती है। इस प्रॉपर्टी ग्रो किया है, बहरिया में चले जाए 300% तक ग्रो कर गई, अब थोड़ी नीचे आई है, आएगी, वो कर गई। इसी तरह जो है ना वो हमारे यहाँ स्कीम 33 में जो 50 लाख की चीज़ थी वो 1 करोड़ पे पहुँच गई। ठीक है ना, अब साली वो 1 करोड़ से ऊपर चली गई है।
कम से कम 30%, 40%, 50% तो एप्रिसिएशन आया ही है बिज़नेस में। तो जो लोग समझदार लोग थे, जो को मौका शनास थे, जो कि काम करने वाले थे, जिनको एथिक्स आते थे, वो ग्रो कर गए। और वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास स्टाफ था और ख़ुद अच्छे एटीट्यूड रखते थे और स्किल्स जानते थे, इन चीज़ों को जानते थे, वो लोग तरक्की कर गए। तो खैर मैं वापस आता हूँ उस पॉइंट के ऊपर। तो हम लोग जो मार खाते हैं ना हमारे अपना, उसकी वजह से कि हमारे अंदर का आदमी, हमारे अंदर की वो चीज़ जो है ना वो हमें रोकती है और उसकी वजह से हम तरक्की नहीं करते।